रैखिक समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हल हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x और y में रैखिक समीकरणों की संख्या जो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 हो को संतुष्ट करता है, ये भी अपरिमित अनेक हल होंगे। एक समीकरण को संतुष्ट करने वाला इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला बहुत सारा समीकरण अपरिमित जो है रूप से संतुष्ट कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है 2y/7 इक्वल टू 3 को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर समीकरण प्राप्त होगा। तो इसमें x नहीं है तो ये y इक्वल टू 2y इक्वल टू 21 कर देंगे। तो x की जगह पर कर देंगे 0 इंटू एक्स। तो 0 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा हल रैखिक समीकरण 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 का हल नहीं है। तो सारी वैल्यूज रख करके पुट करते हैं तो सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन जब सी ऑप्शन रखते हैं -5 और -7 तो ये सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में आ रही है और ये दोनों माइनस में हैं, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल है 4 0। यहाँ पर रखेंगे तो 4 और 0 यानी 4 आ जाएगा। LHS इक्वल टू RHS, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। -a रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है वो होता है ये x प्लस y इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई करेंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। x और y की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। यदि 2x प्लस ky इक्वल टू 10 y अक्ष को 0 2 पर प्रच्छेदित करता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 0 और 2 की वैल्यू पुट करते हैं, 0 और 2 की वैल्यू पुट करके निकालते हैं। इसको देखने के लिए ये करते हैं, देखो 2x प्लस ky इक्वल टू 10 है और वैल्यू 0 और 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस k इंटू 2 इक्वल टू 10, यानी 2k इक्वल टू 10 और k इक्वल टू 10/2 यानी k इक्वल टू 5। इसका आंसर 5 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है समीकरण 3। यदि 3 समीकरण 3x k का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से 3 और 2 वैल्यू पुट कर देते हैं तो k का मान आ जाता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसमें 3x माइनस ky इक्वल टू 5 है, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 k इंटू 2 इक्वल टू 5। 3 3 या 9 माइनस 2k इक्वल टू 5, तो यहाँ 9 माइनस 5 इक्वल टू 2k, तो 4 इक्वल टू 2k, तो k इक्वल टू 4/2, तो k इक्वल टू 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। 9 देखते हैं। ये 3 और 4, इसको x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 किसका एक हल है तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। 3 और 4 मिल करके 7 हो गया। रैखिक समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 0 का आलेख है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रखने पर ये सेटिस्फाई करेगा। y इक्वल टू 6 रेखा का आलेख है जो x अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से 6 मात्रक की दूरी पर है। x इक्वल टू 2 का आलेख एक रेखा है जो x इक्वल टू 2 है तो y अक्ष के समांतर होगा और मूल बिंदु से 2 मात्रक दूरी पर होगा। अब एक पेन की कीमत y है और एक पेंसिल की कीमत x है। तो एक लड़की 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 16 रुपये चुकाती है, इसको आंकड़ों को संतुष्ट करने वाला। तो एक पेन की कीमत y है
तो 2 पेन की कीमत तो 2y हो जाएगा, और एक पेंसिल की कीमत x है तो 3 पेंसिल की कीमत 3x, यानी 3x + 2y = 16। ये इक्वेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का एक युग्म 40x और 50y है, तो इन आंकड़ों को संतुष्ट करने वाला रैखिक समीकरण। 40x पहले लिखेंगे, 40x + 50y = 180। टोटल कोण 180 होता है, फिर सारे का 0 काट देंगे तो 4x + 5y = 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, किसी आयताकार बगीचे की लंबाई x और चौड़ाई y है, तो अर्ध परिमाप इसका 36 है। तो अब देखो, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं परिमाप के लिए आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई धन चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। तो 2 हो गया और लंबाई कितना हो गया, x हो गया, और प्लस चौड़ाई y हो गई। अब ये तो परिमाप हो गया, यहाँ पर कह रहा है अर्ध परिमाप दिया है, तो अर्ध परिमाप मीन्स इसका आधा, अर्ध परिमाप बराबर तो इसका आधा यानी x + y। तो ये दिया है x + y आया, और x + y = 36 दिया है, तो इसका आंसर x + y = 36 हो गया। अब नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए आलेख के आधार पर रेखाओं ABCD को सही मिलान करें। एक देखो, रेखा A ये है, ये x = 2 दूरी पर है, तो रेखा x ये y = 2 दूरी पर है, तो ये y यहाँ से और यहाँ की डिस्टेंस दूरी, तो y = दूरी यानी A है, y = 2 पर है। और रेखा B है, ये इससे पास हो रहा है, तो रेखा B हो जाएगा x + y = 0। और रेखा C है x = y, रेखा C x = y है, और रेखा D y = 0। ये रेखा D इस पर आता है, तो रेखा D y = 0 आएगा। अब रैखिक समीकरण 3x + 5y = 15 का आलेख y अक्ष को निम्नलिखित किस बिंदु पर प्रच्छेदित करता है, तो ये 0 और 3 पर ये प्रच्छेदित करेगा। इसको निकालने का तरीका है कि जब y अक्ष को प्रच्छेदित करता है तो x = 0 पुट कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 3x + 5y = 15 है, तो अब यहाँ x = 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि y अक्ष को है प्रच्छेदित करता है। तो x = 0 यानी 3 × 0 + 5y = 15, तो 0 + 5y = 15, 5y = 15, y = 15/5 यानी y = 3। तो ये पॉइंट इसमें आ गया, रिक्वायर्ड पॉइंट 0 और 3, तो इसका आंसर 0 और 3 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 3x + 2y = 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रच्छेदित करता है, तो x अक्ष पर प्रच्छेदित करता है, तो जैसे इसमें अगले वाले में लगाए थे x = 0, तो इसमें y = 0 पुट कर देंगे, तो 3x = 12 आएगा, तो x = 4 यानी 4 और 0 हो जाएगा। बिंदु -1 3 से होकर जाने वाली दो रेखाओं का समीकरण, इसमें -3 और -1 और 3 सब में रख करके पुट करेंगे, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इस वजह से ये इसका आंसर हो जाएगा A और A रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है, तो ये क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो y = x, ये होगा सीधी रेखा। इसको अच्छे से तैयार करो।